दोनों जो फरीक हैं वो कितनी हाई होप्स के साथ पाकिस्तान आए थे, एंड देन गवर्नमेंट की क्या उम्मीदें थी इन मुज़ाकरात से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मुज़ाकरात थे, ये आप समझ लें कि 1979 के बाद पहली दफ़ा अमेरिकन्स ने और जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डायरेक्टली जो है वो नेगोशिएट किया है और एक दूसरे से मिले हैं। और ये एक बड़ी लंबी जो है वो जंग हुई है। मतलब जंग अभी 1 महीना पहले भी हुई है, इससे पहले भी हुई है, तो एक सिलसिला चल रहा था लड़ाई का, जिसके अंदर एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी जिसमें पाकिस्तान ने ये दो जो पार्टीज थी इनको जो है वो इधर इनवाइट किया और पूरी कोशिश की, बेस्ट एफर्ट है गवर्नमेंट की कि ऐसा कॉमन ग्राउंड बिल्ड किया जाए जिसके तहत मुज़ाकरात कामयाब हो। मगर बदकिस्मती से जो है वो जो मुज़ाकरात की कामयाबी का तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये जो दोनों फरीक थे इनको एक जगह पे बिठा दिया गया और इन्होंने बातचीत की और काफ़ी सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे से एग्री भी किया। मगर कुछ बुनियादी ऐसी चीज़ें थी जिस पे एग्री नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये अभी इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि जो आज जो बुनियाद रखी गई है इस्लामाबाद टॉक्स में, ये आगे चल के किसी एक बड़े मुआहदे की बुनियाद बन सकते हैं। ठीक है अफनान साहब, क्योंकि थोड़ी सी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रही है सहाफ़ियों के लिए और कुछ ज़्यादा खुलकर जेडी वैंस भी नहीं बात करके गए, तो थोड़ा सा बताइए, ये मुज़ाकरात तो चलें बेनतीजा रहे हैं, दोनों फरीक वापस भी जा चुके हैं, सीज़ फायर क्या कंटिन्यू रहेगा? इस पर भी कई सवालिया निशान है। देखिए, 2 हफ्ते का सीज फायर अभी जिसमें से कुछ दिन गुजर चुके हैं वो अभी है इन प्लेस। और मेरा ये ख्याल है कि दोबारा एक दफ़ा ये कोशिश की जा सकती है कि दोनों जो फरीक हैं उनको एक टेबल पे लाया जा सके इन द नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज। अब देखते हैं कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा सकती है दोनों अतराफ से कि मुज़ाकरात जो है वो दोबारा किए जा सके, क्योंकि ये दोनों के हक में यही है कि ये मुज़ाकरात से मामलात को हल करे, बजाय इसके कि लड़ाई से जो है वो और तबाह बर्बादी आए। और खित्ते में भी तबाह बर्बादी आएगी, उसका ना ईरान को फ़ायदा है और ना ही अमेरिका को फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी टार्निश हो चुकी है इस वॉर की वजह से। तो इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो है वो कोई ब्रेक थ्रू हो सके। लेकिन अगर ना भी हुआ तो ये कामयाबी इस हद तक ज़रूर है कि ये इन्होंने बैठ के एक दूसरे से बात की है और काफ़ी सारी चीज़ों पे एग्री किया है और बहुत सारी चीज़ों पे एग्री नहीं किया। इस सारे मामले में ठीक है, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने नेक नियति से काम किया है, लेकिन इकोनॉमिकली, इक्तसादी तौर पर हम क्या इससे अखज़ कर सकते हैं या क्या फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है? दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान बहुत अच्छे टर्म्स में रहा है, सिफारतकारी हमारी पीक पर रही है। मुआशी तौर पर एक तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है इस मीडिएशन को करवाने में, सालिसी का रोल प्ले करने में और दोनों का ट्रस्ट हमारे ऊपर होने में? देखिए, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे अगर हमें एक्सेप्ट कर लिया गया है ग्लोबली एक मीडिएटर इन स्ट्रेटेजिक इश्यूज, उसका फिर ये होता है कि जब भी कोई आपकी इम्पोर्टेंट कोई कन्वेंशन हो या कोई चेंज होने जा रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे अब लग रहा है कि जो प्रीवियस वर्ल्ड ऑर्डर था वो अब टूट रहा है, उसकी जगह नया ऑर्डर जगह लेगा और उसका प्रोसेस नज़र आना शुरू हो गया है, तो उसके अंदर फिर नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं और फिर उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप अगर वेल प्लेस्ड हो तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है कि वो ईरान, यूरोपियन यूनियन और कुछ और ममालिक हैं उनके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कर लें और हम अपना जो ट्रेड है वो ईरान के साथ बढ़ा सकें और यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक के साथ, और डॉलर बेस्ड ना हो, ताकि जो हम पे डॉलर के बहुत दाम पे होता है वक़्त के जी कहीं ना कहीं से लेके आने, उसका असर भी हमारी इकॉनमी पे कम होगा और ट्रेड भी हमारी बढ़ेगी। एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल है पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड का, जो हमने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि सैंक्शन ईरान पे लगी हुई थी तो हम उसको यूज़ नहीं कर सके। मगर एनर्जी की बहुत बड़ी क्या कहते हैं ट्रेड हो सकता है और एग्रीकल्चर का और बहुत सारी चीज़ों का जिसके ऊपर अब काम हो रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब आप मेन प्लेयर हो इन जियोपॉलिटिक्स, तो वो पाकिस्तान ने अपने आप को किसी हद तक मनवा लिया है और आगे और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। मजीद अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। अफनानुल्लाह साहब, एक और मामला ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, क्या उसमें भी कोई पेशरफ्त हो सकती है?
देखिए, बिल्कुल हो सकती है पेशरफ्स की वजह ये है कि ये ईरान ने अपनी साइड पे तो पाइपलाइन कंप्लीट की भी है, मगर क्योंकि सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान ने इधर काम नहीं किया, हम्म। तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि हम कोई एक वेवर ले लें इस पर्टिकुलर इशू पे, या ये भी हो सकता है कि डी डॉलराइजेशन जो हो रही है और वर्ल्ड इकोनॉमी, उसकी वजह से आपको वेवर की ज़रूरत ही ना रहे। तो ये कुछ इस तरह के मामलात हैं, तो उसमें मुझे लगता है ये कि आने वाले सालों में हमारा ईरान का ट्रेड काफ़ी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है। शाहिद कियानी साहब, मैं आपका भी कमेंट इसी पर लूंगी। पाकिस्तान किस तरह से फायदा उठा सकता है इस सारी सूरत हाल में? ठीक है, पाकिस्तान की नीयत फायदा उठाने की नहीं थी, लेकिन ऑल्दो पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है और दोनों का ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान पर है। एक तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, इसमें कोई पेशरफ आपकी नज़र में कुछ हो सकता है? और पाकिस्तान इकोनॉमिकली, जिस तरह अफनान साहब भी हुकूमती मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि ईरान के साथ ट्रेड बढ़ा सकें। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ग्लोबली अभी ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि पाकिस्तान ने अमन को लार्जर इंटरेस्ट में ग्लोबली रीजनली ये काम किया, अपना नहीं देखा कि सिर्फ हमारा ही फायदा हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है कि ये दुनिया ने, पहली बात तो है कि ये हमारा जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है ना पाकिस्तान का, से कहते हैं टेरेनी ऑफ ज्योग्राफी, तो बड़ी डिफिकल्ट है। अगर आप देखें आपकी तरफ अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान, ऊपर चीन है, इधर ईरान है, डिफिकल्ट ये जो नेबर्स हैं आपके, इनमें चैलेंजेस है बड़े। लेकिन उसके और फिर यही हमारा फायदा बन गया, यही हमारा एडवांटेज बन गई जब अमेरिका ने, ईरान ने देखा कि यार ये एक हमसाया मुल्क है, लेकिन हमारा फायदा, हमारा ये लार्जर जो पीस है, रीजनल पीस, उसको ये चाहता है, उसकी ये चाहता है, जिसकी वजह से हमने काम किया, इनका ट्रस्ट लिया, फिर एक ब्रिज बने जिसमें ये क्या कहते हैं ट्रस्टवर्दी ब्रिज, जिसपे वो दोनों चलकर यहाँ पाकिस्तान आए। और अभी आ जाए यहाँ पर कि जी ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि सैंक्शंस थे तो हम किसी इंटरनेशनल बैंक्स में जा भी नहीं सकते थे लोन लेके, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसको बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है, जिस तरह अभी सेनेटर साहब ठीक कह रहे थे, कि अगर ये हालात जो हैं, क्योंकि अब हालात पीछे नहीं जाएंगे, मैं आपको बता दूं, इसमें ईरान और अमेरिका का एडवांटेज है कि अभी इन्होंने दोनों ने बैठकर बातचीत की 21 घंटे, इसे आगे ले जाएंगे। दोनों को कुछ ना कुछ कंसेशन एक दूसरे को देनी पड़ेगी तो बातचीत, क्योंकि अब ये जंग दोबारा नहीं लड़ सकते। मैं आपको अभी यकीन दिला देता हूँ, ये जंग नहीं होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये फिर पाकिस्तान इनसे, अमेरिका से फेवर ले सकेगा कि भाई देखें ये ट्रेड है, कोई जंग के लिए तो कोई हथियार बना नहीं रहे, हमें वेवर दें ताकि हम ये गैस पाइपलाइन जो है ये एक नया एक ट्रस्ट होगा जो आप सामने। ये बड़ी अच्छी आपने बात की शायद कियानी साहब कि अब जंग जो है वो शायद नहीं होगी। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। शायद पूरी दुनिया यही सुनना चाह रही है कि भाई जंग अब दोबारा ना हो, दोबारा से एक सेशन लगे मुज़ाकरात का, दोबारा से दोनों फरीक जो है वो टेबल पर बैठे, चाहे थोड़ा उसके लिए वक्त लग जाए, सीज फायर थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। इस तरह की खबरें दुनिया जो है वो सुनना चाह रही है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे।